आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स से और भी नेताओं में हैरानगी क्यों क्यों आखिरकार और भी नेता परेशान होना शुरू कर दिए। अब आपको बता दें कि मुस्लिमों का वोट, दलितों का वोट हर किसी को चाहिए, लेकिन अगर बात आती है किसी बिल पर बोलने की, अगर बात आती है किसी इंसाफ पर बोलने की, बात अगर आती है किसी मुस्लिम या दलित या पिछड़े की तरफ से बोलने की, तो और नेताओं की जुबान सिल जाती है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आपको बता दें कि चाहे वक्फ बोर्ड बिल का मामला हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग का मामला हो, चाहे वो गरीबों की आवाज उठाने का मामला हो, चाहे वो जो पिछड़े लोग हैं या जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनकी एजुकेशन या उनकी शिक्षा की अगर बात की जाए, उनकी बात उठाने की बात की जाए, चाहे वो हो। आपको बता दें कि मुस्लिमों का वोट हर किसी को चाहिए, दलितों का वोट हर किसी को चाहिए, लेकिन अगर बात आती है उनके हक की बात उठाने की, तो दूर दूर तक नेता नजर नहीं आते हैं। जैसे जैसे महाराष्ट्र का इलेक्शन नजदीक आता जा रहा है, उसी तरीके से देश की राजनीति गर्माती जा रही है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तब आपके समझ में आएगा कि देश में खेल क्या चल रहा है। अब आपको बता दें कि MIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पूरी तरीके से महाराष्ट्र चुनाव में एंट्री हो चुकी है। ओवैसी की एंट्री की बात अगर कही जाए तो उनकी एंट्री से महाराष्ट्र चुनाव के अंदर एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। बदलाव ये देखने को मिल सकता है कि कई सीटों पर ओवैसी अपने कैंडिडेट को लड़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है वहां का जो इलेक्शन है वो बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा और वहां की जो लड़ाई होगी चुनाव की वो बिल्कुल अलग होगी। साथ में एक चीज और बता दें आपको कि ये भी मार्केट में एक बात बहुत तेजी से चलने लगी है कि दलितों का वोट तो हर किसी को चाहिए, मुस्लिम का वोट हर किसी को चाहिए, लेकिन अगर बात आती है किसी पर हक बोलने की, बात आती है किसी बिल पर बोलने की, बात आती है अगर किसी के साथ गलत हो रहा है उसके ऊपर बोलने की, तो और नेताओं की जुबान सिल जाती है। तो उसमें अगर कोई बोलता है तो वो एक नेता है असदुद्दीन ओवैसी। मैं ये नहीं कह रहा, ये एक्सपर्ट कह रहे हैं और यहाँ के नागरिक कहने लगे हैं इस बात को लेकर। अब आपको धीरे धीरे हम बताएंगे। आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी रैली निकली थी, वो ऐतिहासिक रैली थी महाराष्ट्र के अंदर, बड़ी शांतिपूर्वक रैली थी, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। उससे भी ये अटकलें लगाई जा रही है कि MIM ने अपनी वहां पर ताकत दिखाई है। ये भी कहा जा रहा है कि वहां इम्तियाज जलील के साथ में महाराष्ट्र के अंदर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इम्तियाज जलील का जो काफिला है वो कितना बड़ा काफिला है। और उस रैली के बाद वो जो रैली निकाली गई थी वो इसलिए निकाली गई थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ लोगों ने गलत शब्द का इस्तेमाल किया था, गुस्ताखी की थी, ये बात कही जा रही है और वीडियो भी पूरी तरीके से वायरल हुई थी। प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको है, रैली निकालने का अधिकार सबको है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि बिल्कुल नज़दीक है महाराष्ट्र का चुनाव और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में अगर BSP या दलित वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स अगर एक हो गए, अगर मिल गए, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या, महाराष्ट्र की राजनीति क्या, पूरे देश की राजनीति बदल सकती है। क्योंकि जो मायावती के जो वोटर्स थे, BSP जो वोटर्स थे, बहुजन वोटर्स जो थे, वही तो जाके BJP मिले तो BJP सरकार बनी है। जैसे वहां से वो खिसकेगा वैसे मायावती की सरकार बनेगी। जो मुस्लिम वोटर्स की बात की जाए तो अखिलेश यादव के साथ में था, अगर अखिलेश यादव के साथ में वोटर खिसकता है तो कांग्रेस की तरफ भागेगा और वो ओवैसी की तरफ भागेगा और पार्टियों में भागेगा, तो कहीं ना कहीं अखिलेश के लिए भी 27 में ये चीज एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो समाजवादी की जो पॉलिटिक्स है वो जो पहले थी वो अब नहीं रह गई है, इस तरीके से बात कही जा रही है। क्योंकि आपने देखा होगा अगर किसी मुस्लिम पर मॉब लिंचिंग होती है, किसी को मारा जाता है, किसी के साथ अगर गलत काम होता है, नाइंसाफी होती है, तो अखिलेश यादव अपने ट्विटर पर नाम लिखने से भी कतराते हैं। आपने कई चीज देखी होगी।
ये भी आपको साफ कर दें यहाँ पर, क्योंकि अब जो 27 की राजनीति है बिल्कुल अलग दिख रही है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव के अंदर जो चीज़ें बताई जा रही है, ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पूरी की पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, अगर समाजवादी पूरी की पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इंडिया गठबंधन को अगर वो सीटें नहीं देती है, तो और भी जो लोग हैं इंडिया गठबंधन में वो अपने भी कैंडिडेट उतारेंगे। जैसे मिल्कीपुर में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो अपना उम्मीदवार उतार सकती है। तो इस तरीके से और ये भी यहाँ पर हम साफ कर दें कि जो लोग ओवैसी को बीजेपी का बी टीम कहते हैं, तो ये वो कान खोलकर सुन लें कि देश में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस के सामने आम आदमी पार्टी क्यों उतर गई? क्या किसी ने सवाल पूछा? या और भी स्टेट के अंदर है, क्या वहां पर ओवैसी की पार्टी गई? नहीं गई। मैं हिमायत नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं कि कान को अपने खोलिए और आंख को अपनी खोलिए और सोचने की ताकत को अपनी बढ़ाइए कि यहाँ की जो पॉलिटिक्स है, किस तरीके से लोगों को पॉलिटिक्स के नाम पर डाइवर्ट किया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और शिक्षा की अगर बात की जाए तो मुसलमानों के हित की अगर बात की जाए शिक्षा की, या दलितों की बात की जाए, तो शिक्षा के मामले में बहुत दूर रखा गया है। क्योंकि जिस दिन मुस्लिम हो या दलित हो, अगर वो पढ़ लेगा तो जानकार हो जाएगा। जब जानकार होगा तो आपसे सवाल पूछेगा। जब सवाल पूछेगा, जब नेता उसके दरवाजे पर आएंगे, नेता से पूछेगा, नेताजी मैं आपको वोट तो दे रहा हूँ, लेकिन आप वोट के बदले मुझे क्या देंगे? शिक्षा में क्या देंगे आप? नौकरी में क्या देंगे हमें आप? तो स्कूल में हमें क्या देंगे? जैसे बसपा सुप्रीमो की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने कार्यकाल में 6 विश्वविद्यालय बनवाए, जिसके अंदर 2 नेशनल विश्वविद्यालय हैं, 4 जो है वो राज्य लेवल के विश्वविद्यालय हैं। तो विश्वविद्यालय की बात की जाए तो बसपा ने भी काफ़ी काम किया है। लेकिन मैं फिर से आ रहा हूँ लौट कर उस मुद्दे पर कि एमआईएम की एंट्री के बाद से बहुत उथल पुथल मची हुई है। राजनीति के अंदर एक नया मोड़ आ रहा है। लगातार ओवैसी जो है वो हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ओवैसी पार्टियों को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ओवैसी मॉब लिंचिंग जैसी बातों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं और पार्टियों को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि मुसलमानों को और तो सबको चाहिए, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई जुल्म होता है तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। अगली वीडियो में पूरी लेकर आऊँगा और आपके सामने बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगा। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि और किन किन बातों पर हमें मुद्दा उठाना चाहिए। लगातार हमें ढेर सारा प्यार देते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, फॉलो करते रहिए। शुक्रिया।